बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे 30 साल बाद करोड़पति बनने वाले शानदार बुरूज के हवाले से इम्पैक्ट ऑन दीज ज़ोडिएक साइंस के हवाले से बात करेंगे। करोड़पति योग आफ्टर 30 इयर्स के हवाले से हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि 30 जुलाई से यानी 30 जून से लेके ऑनवर्ड्स 14 नवंबर तक ये एक ड्यूरेशन है जिसमें शनि वक्री होने जा रहा है, वक्री हो चुका है, रेट्रोग्रेड कर चुका है और इसका रेट्रोग्रेड करना है, इसका वक्री होना वो भी आइंदा 4.5 महीने तक, यानी कि यूँ कहें कि 137 दिनों तक इसका रेट्रोग्रेड करना बहुत सारे ज़ोडिएक साइन को भरपूर फायदा देगा। यानी करोड़पति बनने के इनके योग बनेंगे, वो भी 30 साल के बाद। यानी ऐसा होने जा रहा है 30 साल के बाद, और इसके वक्री होने के बाद ऐसा फिर से होगा 30 साल के बाद। यानी कहने का मतलब कि 30 साल तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब ये 30 साल के बाद जो करोड़पति होने वाले हैं, इनकी जिंदगी में क्या कुछ तब्दीलियां होंगी, क्या कुछ बड़े फायदे ये लोग उठाएंगे। शनि के इस वक्रीपन को उल्टी चाल चलना भी कहते हैं। यानी ये उल्टी चाल कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो चल अपनी स्पीड से रहा होता है, इसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि ये डबल फायदे अपने घरों के देता है। जिस घर में ये रेट्रोग्रेड होता है, यानी कि जिस घर में ये वक्री होता है शनि, और वैसे भी ये साल 2024 आप सब जानते हैं 8 नंबर का साल है, और लोशो ग्रेड के अंदर 8 नंबर जो है वो है शनि का, सैटर्न का। तो सैटर्न का साल है, तो सैटर्न बड़ी मेहनत कर पाई। आप सब ज़ोडिएक साइन इस बात से मुत्तफिक रहेंगे कि बड़ी मेहनत वाला, हार्ड वर्किंग वाला ये साल रहा, भरपूर मेहनत करनी पड़ी और इससे आपने अच्छा पैसा भी बनाया, आपने अच्छा कुछ जमा भी किया, आपकी सेविंग्स आप, मगर आपको मेहनत बहुत करवाई, बहुत सख्त मेहनत के बाद आपको इसका हुसूल हुआ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि शनि सैटर्न हर बुर्ज के अंदर तकरीबन 2.5 साल का 2.5 ईयर्स का अरसा गुजारता है। इस तरह तमाम बुरुज को कवर करने में इसको 30 साल का अरसा दरकार होता है। हमारी ज़बान में इस सैयारे को ज़ोहल भी कहते हैं। ज़ोहल यानी कि शनि सैटर्न के हवाले से बात करें तो ये हर बुर्ज में 2.5 ईयर्स का अरसा गुजारता है। और अब चूंकि 30 जून से ये वक्री हो चुका है, अपनी उल्टी चाल चलना शुरू हो चुका है। उल्टी चाल से मुराद है कि जैसे दो गाड़ियां जा रही हो और आप अगर स्पीड बढ़ा लें तो बराबर वाली गाड़ी ऐसे लगेगी कि रिवर्स जा रही है, वो उल्टी नहीं जा रही, वो तो आपके साथ ही जा रही है। लेकिन आपकी स्पीड बढ़ाने की वजह से या तो उसकी स्पीड स्लो होने से भी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि वो गाड़ी उल्टी चलना शुरू हो गई। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है कि शनि का रेट्रोग्रेड करना, वक्री चलना, इसको उल्टी चाल से मुशाबिहत रखता है कि ये उल्टी चाल चलना शुरू हो गया। लेकिन डबल फायदे, डबल घरों के फायदे ये तमाम बुरुज को देता है। हर एक के लिए कुछ ना कुछ बेहतरीन तहाइफ के तौर पे, यानी इनामात के तौर पे, अब जैसे करोड़पति बनने वाले बुरुज भी हैं, लेकिन हर एक की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बड़ी चेंजेस ये लोग होते हुए इस दौरान में ज़रूर देखते हैं। आइंदा 4.5 महीने ये जो वक्री हुआ, रेट्रोग्रेड हुआ, इसके अंदर ये सख्त तरीन सैयारा कहलाएगा। यानी ज़ोहल, यानी हम शनि की बात करें और शनि सैटर्न की बात करें तो सैटर्न आप पे इम्तहानात तो हम नहीं कह सकते, लेकिन आप पे सख्ती बढ़ा देता है। इम्तहानात देने वाला सैयारा भी है क्योंकि ये 60 और ढैया का भी बाइस बनता है। आप लोग जानते हैं कि आप में से 2 सैयारे ऐसे हैं जिनकी ढैया चल रही है, जिसमें एक तो स्कॉर्पियन है, दूसरा कैंसेरियंस है, और इनकी ढैया 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है। जबकि 3 बुरूज का जो है वो 7.5 या 7.5 भी इसको कहते हैं, तो 7.5 यानी 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम चल रहा है, जिसमें कैप्रिकॉनियंस, एक्वेरियस और पाइसेस शामिल है। तीनों की 60 चल रही है। इसमें कैप्रिकॉनियंस का आखिरी स्टेज चल रहा है, जबकि एक्वेरियस मिड स्टेज पे, यानी इनका सेकंड जो है वो चरण चल रहा है, सेकंड लेवल चल रहा है। जबकि पाइसेस का पहला चरण जो सबसे मुश्किल तरीन दौर होता है, आजमाइशों भरा, तकलीफ़ों भरा, परेशानियों, टेंशन, डिप्रेशन भरा, वो दौर इनका चल रहा है। बड़ी मुश्किलों के साथ ये वक्त गुजारा जा रहा है, जो पाइसेस बता भी सकते हैं कि किस हद तक ये मुश्किल वक्त रहा है जो कि इनका चल रहा है। और ये बड़ा ही सख्त, यानी यूँ कह लें कि 2.5 साल का ये स्पैन होता है कि 2.5 साल का पहला चरण, दूसरा और तीसरा, इस तरह करके ये 7.5 साल का ये टोटल जो है उसका ड्यूरेशन रहता है। जिस भी बुर्ज को क्या शनि खराब हो, यानी एक तो उस पर 60 हो, ढैया हो, या उसकी शनि खराब हो, तो उसके माली हालात का खराब होना, जॉब का बार बार चले जाना, या फिर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, या रिलेशंस के अंदर, फैमिली के अंदर लड़ाई झगड़े होना, क्लैशेस का होना, अनबन का होना, ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। आपका टेंशन में रहना, डिप्रेशन में रहना, एंग्जाइटी के अंदर रहना, परेशानियों में
हर नया दिन एक चैलेंज का सामना करना, ये सारी 60 सत्ती और ढैया के अलावा भी होती है। यानी ऐसा नहीं कि 60 सत्ती और ढैया होगी तो ही आपको ये सब देखने को मिलेगा, बल्कि नॉर्मली भी आम आदमी इस चीज़ को शनि की वजह से एक्सपीरियंस करता है कि आपके कारोबार में कोई नुकसान बड़ा हो जाना, कोई फ्रॉड का हो जाना, या बॉसेस का सही तरीके से आपके साथ बिहेवियर ना रखना, या दुश्मनों का एक्टिव हो जाना, या कर्जे में चले जाना, या बीमारियों में जकड़े जाना, या औलाद का ना होना, डिले होना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो शनि की वजह से पैदा होते हैं, चाहे 60 सत्ती हो या ना हो। आपके बर्थ चार्ट के अंदर अगर शनि 7वें घर के अंदर है, 7th हाउस में, तो आपके मगरिब यानी कि बैरून मुल्क जाना हुआ, जॉब करना, कारोबार करना, इसके दौरे भी बनाता है, यानी वहाँ जाके अच्छा पैसा बनाने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। अब अगर बात करें कि इसका इम्पैक्ट किन किन ज़ोडिएक साइन पे होगा, कौन से फास्टेस्ट, एक तो देखिए करोड़पति में दो कैटेगरीज है, एक तो फास्टेस्ट करोड़पति और दूसरा स्लोएस्ट, यानी जो पैसा आहिस्ता आहिस्ता जमा करेंगे लेकिन बहुत सारा पैसा वो भी जमा कर पाएंगे, लखपति या करोड़पति बनने के उनके भी चांसेस बढ़ जाएंगे 30 जून 2025 तक, यानी एक साल के दौरान, जब आपका सैटर्न यानी कि ये तो रेट्रोग्रेड करेगा, यानी कि वक्री होगा, और उसके बाद फिर ये मार्गे भी होगा, यानी 14 नवंबर ऑनवर्ड्स, 14 नवंबर 2024 से लेके 30 जून 2025 तक जब ये मार्गे होगा, ये यूं कह लें कि सुपर पावरफुल होना, इसका डायरेक्ट पावर्स आपको देना, ये भरपूर तरीके से आपके पैसे की स्पीड को और ज़्यादा तेज़ कर देगा। यानी जिस हिसाब से पैसा आ रहा है 14 नवंबर के बाद आप खुद देखोगे कि पैसे की स्पीड में इजाफा, ये जितने भी बुर्ज हम बता रहे हैं तमाम को इसका एक्सपीरियंस होगा। लेकिन जो पहली कैटेगरी जो बहुत ही तेज़ तरीन दौलत जमा करके सबसे पहले करोड़पति बनने का एजाज़ हासिल करेंगे, हम इनका नाम बारी बारी बता देते हैं कि अब क्या कुछ हासिल करेंगे तो आप सब जानते हैं, क्योंकि इनकी नौकरी के हवाले से ये भी बता दें कि इनकी जॉब के हवाले से, कारोबार के हवाले से, करियर के हवाले से, ज़मीन और जायदाद के मामलात के हवाले से उरूज देखेंगे, यानी पैसा भरपूर आएगा, कर्जे कम करते, ख़त्म करते, बीमारियों से बाहर आते, दुश्मनों को दूर करे, दफ़ा करते हुए, और हर लिहाज से कोई नई चीज़ सीख के आगे बढ़ना, कंप्यूटर सेक्टर से जुड़े तो उसमें भी भरपूर पैसा कमाना, हर लिहाज से पैसे का फ्लो अच्छा देखेंगे। पहले नंबर पे जो बुर्ज हमारी लिस्ट में आता है वो है एरीज। हर लिहाज से ये तमाम कैटेगरीज पे पूरा उतरता हुआ सबसे फास्टेस्ट करोड़पति ने, सबसे तेज तरीन दौलत समेटने वाला ये बुर्ज रहेगा। दूसरे नंबर पे जो बुर्ज है उसका नाम है टॉरस, बुर्ज सौर। हर लिहाज से वो भी इसी तरह से एरीज की तरह से पहली कैटेगरी में आ रहा है, तेज तरीन दौलत समेटता हुआ, तेज तरीन पैसा कमाता हुआ, और हर लिहाज से खुशहाल होता हुआ आपको 30 जून 2025 तक अच्छा पैसा बनाता हुआ नजर आएगा। उसके बाद तीसरा बुर्ज जो हमारी लिस्ट में आता है वो है जेमिनी, बुर्ज जोहरा। वो भी इन दो मतलब फर्स्ट कैटेगरी में है, लेकिन शनि के वक्री होना और मार्गी होना दोनों सूरतों में ये भरपूर पैसा समेटता हुआ, सबसे तेज तरीन दौलत समेटता हुआ जेमिनी नजर आएगा बुर्ज जोहरा, और हर लिहाज से नंबर 1 पे यानी कि पहली कैटेगरी में आ रहा है। उसके बाद चौथे नंबर पे जो बुर्ज हमारे पास आ रहा है लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। करोड़पति बनने में सबसे पहले यानी पहली कैटेगरी में आता हुआ, सबसे तेज तरीन दौलत समेटना, और शनि की ये दोनों स्टेट यानी कि वक्री और मार्गी दोनों हालत में भरपूर पैसा कमाना, पैसा बचा पाना, इन्वेस्ट कर पाना, सेविंग्स कर पाना, बैरन मुल्क जाके अच्छा पैसा कमाना इनके लिए मुमकिन रहेगा। हर लिहाज से भरपूर पैसा समेटता हुआ आइंदा एक साल में नजर आएगा। उसके बाद जो बुर्ज हमारी लिस्ट में आता है वो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न जिनकी 60 सत्ती का जो है वो आखिरी चरण चल रहा है, तो जाती हुई 60 सत्ती काफ़ी कुछ नवाज की जाएगी, क्योंकि 60 सत्ती भी तो शनि की वजह से होता है। तो शनि की एक तो वक्री होना, रेट्रोग्रेड करना, फिर इसका मार्गे होना, दोनों सूरतों में इनको भरपूर फायदा मिलकर ये पहली कैटेगरी में तो आ रहे हैं, लेकिन जाते हुए 60 सत्ती भी बहुत ज़्यादा नवाजिशात इनको देते हुए जाएगी। अचानक दौलत का मिलना, खजाना मिलना, या वालदा वालिद की तरफ से कोई भरपूर पैसा, ज्वेलरी या इस तरह की चीज़ें देना, ताकि अपना कोई नया कारोबार कर सके, बैरन मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, अपने करियर में अच्छा वक्त देखना, ज़मीन और जायदाद का मामला है तो उसमें अच्छा पैसा बना पाना, हर लिहाज से खुद कफील होते हुए नजर आएंगे। उसके बाद जो बुर्ज हमारे आखिरी बुर्ज इस फर्स्ट कैटेगरी में आता है फास्टेस्ट करोड़पति के लिस्ट में, वो है एक्वेरियस। एक्वेरियस का मिड चरण चल रहा है, 60 सत्ती का मिड चरण यानी दूसरा चरण। पहला मुश्किल दौर ये गुजार के आए हैं जो बहुत ही तकलीफ देता है। एक्वेरियस बता सकते हैं कि पहले चरण में क्या कुछ हुआ, यानी पिछले 2.5 साल में उन्होंने क्या कुछ देखा, यानी उससे भी ज़्यादा अरसे में। यानी कि पहला चरण के अंदर बहुत मुश्किलात इन्होंने देखी, आजमाइशें, तकलीफ़ें, मसाइल, जॉब का बार बार चले जाना, बॉसेस का अच्छा रवैया ना रखना, दुश्मनों का एक्टिव होना, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में क्रैक का पड़ना, लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ जाना, फैमिली के अंदर यूनिटी का ना होना, बहुत कुछ बुरा वक्त देखा। लेकिन अब जबकि ये सेकंड स्टेज से गुजर रहे हैं, एक्वेरियस के लिए भी नवाजिशात की भरपूर बारिश होते हुए नजर आएगी शनि की तरफ से, और शनि का वक्री होना, रेट्रोग्रेड होना, और उसका जो है वो मार्गे होने या डायरेक्ट पावर देना, दोनों सूरतों में तेज तरीन करोड़पति बनते हुए आइंदा एक साल में यानी 30 जून 2025 तक नजर आएंगे।
इसके बाद दूसरी कैटेगरी जो आहिस्ता आहिस्ता पैसे बना पाएगा, स्लोली करोड़पति बनेगा, उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है कैंसेरियंस। कैंसेरियंस के खर्चे बहुत बढ़ेंगे इस दौरान में, क्योंकि 12वां घर एक्टिवेट होगा, खर्चे बढ़ना और बिला वजह के सोचे समझे बगैर खर्चे करना, ये बड़ा बर्डन लाएगा, जिसकी वजह से छठा घर भी एक्टिवेट होगा, जिसके अंदर कर्जा ज़्यादा ले लेना, क्योंकि अपने खर्चों को कवर करने के चक्कर में कर्जा ले लेना, इसकी वजह से बर्डन आएगा। जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना और जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले जाना जिससे बड़ा नुकसान होना, ये भी इनको सेकंड कैटेगरी में लाता है। यानी पैसे तो बना पाएंगे लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली पैसा इनके पास आता हुआ नजर आएगा। अब इसके बाद जो दूसरा बुर्ज आता है वो लियो है, असद। बुर्ज असद यानी कि बब्बर शेर, लियो के हवाले से बात करें तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही है, अखराजात का बढ़ना, बिला वजह के खर्चे कर देना, जिसकी वजह से बर्डन इन पे आ सकता है, कर्जे ले लेना और उन कर्जों को चुकता करने के चक्कर में पैसा अच्छा खासा चला जाना, इसके अंदर गुस्सा भी आना, और गुस्सा आना, एग्रेसिव बिहेवियर होना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, बॉसेस के साथ उलझना, सीनियर्स के साथ अनबन होना, इस तरह के मामला भी इसे 1 साल में हो सकते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पैसे जमा करते जाएंगे अपने कारोबार से, अपने ज़मीन जायदाद से, अपने ऑनलाइन बिजनेस से, अपने करियर से, हर तरफ से पैसा भरपूर आएगा, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली ये भी पैसा जमा कर पाएंगे। उसके बाद विर्गो के हवाले से बात करें, ये भी सेकंड कैटेगरी में आता है, करोड़पति ये भी बनेंगे, लेकिन स्लोली इनका जो पेस है वो स्लो होगा, लेकिन इसमें अखराजात का बढ़ना, बिला वजह के खर्चे हो जाना, हॉस्पिटल के अचानक खर्चे आ जाना, वालिदैन का चेकअप या दवाओं के खर्चों की वजह से पैसा अच्छा खाता जाना, बच्चों के एडमिशन फीस वगैरह में पैसा अच्छा जाना, अखराजात का बढ़ जाना, यही इन पे बर्डन डालेगा। किसी पे ब्लाइंड फेथ करके पैसे देके नुकसान करा लेना या धोखा हो जाना, इस तरह के मामला भी विर्गोस के साथ हो सकते हैं। तो विर्गोस को इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है कि ऐसे मामलात में अगर होशियारी से काम लेते हुए, यानी कि जल्दबाजी ना करते हुए पैसा पूरा इन्वेस्टिगेशन करके दें और किसी पे ब्लाइंड फेथ ना करें, किसी पे ट्रस्ट करके अपनी सारी बातें उसको ना बताएं, तो बहुत सारे मामला सही होते हुए इनको नजर आएंगे। इसके बाद चौथा बुर्ज इस कैटेगरी में आ रहा है स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। मैं खुद भी स्कॉर्पियो हूँ, लेकिन मैं भी सेकंड कैटेगरी में आ रहा हूँ। करोड़पति बनना इनका मुमकिन है, स्लोली एंड ग्रेजुअली पैसा आएगा 1 साल के अंदर, यानी कि 30 जून 2025 तक। मामला अगर ख़राब होंगे तो वही जल्दबाजी का फैसला लेना, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके पैसे देके नुकसान कर लेना, या फिर अपने सीक्रेट्स किसी को बता के बड़ा नुकसान करना, इन चीज़ों से बचना पड़ेगा, तभी जाके ये अच्छी तरह से करोड़पति बन पाएंगे, और इन चीज़ों की वजह से ये सेकंड कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद सेकंड लास्ट सेजिटेरियस के हवाले से हम बात करें तो सेजिटेरियस बुर्ज कौस यानी धनो राशि, ये भी अखराजात की मार की वजह से, यानी अखराजात बहुत बढ़ जाएंगे, इनकम तो बहुत होगी लेकिन अखराजात की नज़र हो जाएंगे, कर्जे चुकाने में अच्छा खासा पैसा चला जाएगा, या किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके अच्छा पैसा गवा देना, यानी कि बगैर इन्वेस्टिगेशन के किसी को पैसे देना बड़ा भारी पड़ेगा, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके अपने सीक्रेट्स बताना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। कि इनका गुस्सा, इनका एग्रेसिव रहना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी, ये मामला बिगाड़ेगा। पैसा भरपूर आएगा लेकिन स्लोली ये लोग सेकंड कैटेगरी में आ रहे हैं, लेकिन पैसा भरपूर बना सकेंगे, करोड़पति बनना इनका भी मुमकिन रहेगा। आखिरी बुर्ज पाइसिस के हवाले से अगर हम बात करें, पाइसिस का जल्दबाजी में कहीं पैसा इन्वेस्ट कर देना, बड़ा नुकसान कर देना, ये मुमकिन बनेगा आइंदा 1 साल में। यानी अंधा एतमाद करके, ब्लाइंड फेथ करके किसी को पैसे देके नुकसान कर लेना, या इन्वेस्टिगेट ना करके कहीं पैसे लगा के उसका नुकसान कर लेना, या फिर जल्दबाजी में किसी को पैसे देके किसी को उधार दिया, उसका पैसा नहीं आ रहा, या किसी को जो है वो ब्लाइंड ट्रस्ट करके पैसे दिए, इसमें मामला बिगड़ सकते हैं। गुस्सा बहुत आएगा आइंदा 1 साल में। 30 जून 2025 तक गुस्सा बढ़ना, एग्रेसिव बिहेवियर रहना और बात पे चिड़चिड़ापन रहना और ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हो जाना, ये मामला बिगाड़ेगा। और साथ ही साथ अगर ये ब्लाइंड फेथ करना छोड़ दें, यानी हर एक पे ब्लाइंड फेथ ना करें और अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर ना करें, तो पैसा बहुत ज़्यादा जल्दी कमा पाएंगे। अदरवाइज स्लोली एंड ग्रेजुअली ये भी पैसा तो बना लेंगे, लेकिन इन मुश्किलात के साथ पैसा जुड़ता हुआ नज़र आएगा। यानी पैसा आया, अचानक से चला गया, फिर और पैसा आया, इस तरह के हालात बनेंगे। एक साथ पैसा जोड़ पाएँ और फिर इन्वेस्ट और सेविंग्स कर पाएँ, ये भी मुमकिन होता, लेकिन अगर ये इसी तरह ब्लाइंड फेथ करते रहे और जल्दबाजी में फैसले करते रहे तो नुकसान भी होंगे। इस वजह से थोड़ा स्लोली पैसे का पेस रहेगा, पैसा जरूर आएगा लेकिन स्लोली ये भी पैसा बना पाएंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।